कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने मानो सबकी नींदें उड़ा दी हैं। आप दर्शकों की तरफ से हमारे पास कई सवाल भी आए हैं, तो आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई और साथ ही साथ स्टेट टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। सर, कल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के साथ एक आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। जो चीज़ सबसे उभर के सामने आई और जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा हो रही है वो ये थी कि उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल किया और कहा कि अगर आप लॉकडाउन को अवॉइड करना चाहते हैं तो तमाम हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस को मानना पड़ेगा। सिचुएशन क्या इतनी सीरियस है? देखिए, ये जो नया वेरिएंट उभर के आया है B.1.1.529, जिसको कि ओमिक्रॉन करके नाम दिया गया है WHO ने, ये जो वेरिएंट है इस वक्त एक जो पिटोरिया नाम का प्रांत है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे सबसे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट पाना गया है। इसमें क्या फ़र्क है मैं 1 मिनट में बताना चाहूँगा। अब तक जो है सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिडोमिनेंट वेरिएंट था वो डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा अपने सामने किसी दूसरे वेरिएंट को टिकने ही नहीं देता था। इस डेल्टा वेरिएंट का प्रिडोमिनेंस उस पिटोरिया प्रांत में भी था और वहाँ पे इसको पूरी तरह से इस नए वेरिएंट ने रिप्लेस कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है जो म्यूटेशन इतनी सारी है कि उसमें एक डर लग रहा है कि क्या इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से बहुत ज़्यादा है, क्या ये जल्दी फैलता है, क्या है ज़्यादा घातक है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। पर ये जरूर मालूम है कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है। अगर हम हमारा थोड़ा बहुत जो ध्यान है इसके ऊपर से हटा दे और अगर ये इधर फैलना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आगे के जो निर्बंध है वो रखने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो है सीएम सर ने चेतावनी दी है कि हम जो है पूरी तरह से हेल्थ प्रिकॉशंस का पालन करें। डॉक्टर पंडित, सोशल मीडिया पे कई दर्शकों ने हमसे कई सवाल करे हैं, तो उन सवालों को हमने जॉट डाउन किया है, उनके जवाब आपसे चाहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा गया है कि आई एम डबली वैक्सीनेटेड, यानी मुझे वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, क्या मैं फिर भी रिस्क में हूँ? देखिए, जो वैक्सीन हमारे पास इस वक्त है उसमें स्टेरलाइजिंग इम्यूनिटी तो है नहीं, हम जानते हैं। करीब 2% लोगों को वैक्सीन लेने के बावजूद अभी का जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी भी इन्फेक्शन हो रही है। तो ये तो जरूर है कि वैक्सीन लेने के बाद भी जो हमें मास्किंग है वो नहीं छोड़ना है, मास्किंग हमें कंटिन्यूड रखना है। इस वक्त जो है हमें जो जानकारी मिल रही है उससे थियोरेटिकली पॉसिबल है कि ये नए वेरिएंट में कुछ इम्यून एस्केप फिनोमिना देखा जा सकता है, पर इसके बारे में WHO और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो है पूरा डाटा जब तक नहीं देते हैं तब तक हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में यही है कि वैक्सीनेशन अपना पूरा करे। जिन लोगों ने सेकेंड डोज मिस किया है वो सेकेंड डोज कंप्लीट करे। जिन लोगों ने अब तक शुरुआत नहीं की हो उन्होंने फर्स्ट डोज लेना जरूरी है। एक सवाल ये भी आया है कि मुझे अभी सेकेंड डोज लगनी बाकी है, क्या मैं घर पे ही रहूं, घर पे मैं ज्यादा सुरक्षित हूं? देखिए, सेकेंड डोज जिनकी लगनी बाकी है उनको तो ये अपना सेकेंड डोज जाके जब भी उनका नंबर आए तभी तुरंत लेना है। जिन्होंने मिस किया है, मैं फिर से दोहराऊंगा, जिन्होंने मिस किया है वो तुरंत जाके अपना सेकेंड डोज ले ले, क्योंकि जब तक आप दोनों डोज नहीं लेते हो और 15 दिन उसके बाद नहीं हो जाते तब तक आप पूरी तरह से इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं माने जाएंगे। तो आपको मेरी तरफ से यही एक विनती होगी कि आप अपने वैक्सीनेशन को पूरा करें। Now there have been many people who are saying their parents are old. Some say they have ailing parents at home. तो उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? So for ailing parents at home, for parents who are old, they should first be fully vaccinated. That's the first thing. They should be doubly vaccinated. Secondly, if and when the government brings out a policy about a booster dose or a third dose, make sure that they get their third dose on time. And secondly, whenever you are interacting with them, we are stepping out of the house. They may not be stepping out of the house so frequently. So make sure that when you come in the house, you go and you basically either have a good shower or you basically clean up yourself, change your clothes, and only then go and meet your parents, because that's something which we have to take a responsibility on our shoulder. We cannot expect to just go home and interact like normal. I think some of the responsibility is on our shoulder to make sure that our parents are safe. एक बड़ी चिंता तमाम अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर भी है। स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे, क्या छोटे बच्चों को बाहर भेजना इस वक्त, क्योंकि इतना पैनिक फैला हुआ है, क्या सेफ रहेगा? तो ये सवाल स्वाभाविक है। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि द पीडियाट्रिक टास्क फोर्स as well as the state education and health department have thought in a very calibrated way and very methodical way how to restart the schools.
that decision will have to come directly from the cabinet, whether to continue to send the children to school from 1st of December or not. But as of now, I think we should not panic. If we follow all the precautions which have been laid down by the Department of Health and Education and the Pediatric Task Force, I think our children are safe. पर ये एक डायनामिक डिसीजन है, इस डिसीजन को हफ्ते 10-10 दिनों में जो है शायद रिव्यू करना पड़ेगा, and as the situation evolves, we may have to change the decisions as well. So I think those decisions will have to come from the cabinet, from the highest level. Doctors can only say that follow the precautions right now and see how the situation evolves. डॉक्टर, एक सवाल है जो कई लोगों ने पूछा है, इज डोमेस्टिक ट्रैवल सेफ? कई परिवार हैं जो अपना प्लान बना रहे हैं क्रिसमस के टाइम पे, ईयर एंड के टाइम पे गोवा जाने का, साउथ में जाने का, कश्मीर में जाने का। क्या ट्रैवल सेफ है डोमेस्टिक में? डोमेस्टिक ट्रैवल फिलहाल इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगे हैं। कोई स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका ने शायद 1 या 2 स्टेट से आने वाले लोगों को RT-PCR कंपलसरी किया हुआ है। आई थिंक जो भी जिस भी स्टेट में आप जा रहे हो, जिस भी जगह आप जा रहे हो, वहाँ के लोकल नियम समझ लीजिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट, सोशली रिस्पॉन्सिबल बनिए, खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए। मास्क कभी भी मत उतारिए भीड़ भाड़ की जगह में। unless and until you are only with your nearest and dearest family members, mask should not come out. ऐसी जगह जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लोग जमा हो, आप प्लीज़ वहाँ पे जाना अगर अवॉइड कर सकते हो तो कीजिए। हॉलीडे में मनाइए मत करके नहीं बोल रहा हूँ, पर पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेके ही हॉलीडे हो सकता है फिलहाल। अगर आप थोड़ी भी ढील दोगे और अगर आप कहीं वायरस पकड़ लेते हो तो आपके जो है सबसे पहले रिस्क में आएंगे, आपके परिवार वाले आएंगे। सर, एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्रिसमस अब आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है। कई परिवारों से ऐसे हैं लोग जो बाहर काम करते हैं, दे आर वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब, सो दे विल बी रिटर्निंग टू देयर फैमिलीज इन मुंबई एंड महाराष्ट्र। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशंस शुड दे कीप इन माइंड? So I think the government of India and the state governments by themselves are going to put in a lot of restrictions. Already I think some restrictions for those concerned countries, 6 or 7 countries, passengers arriving from there are now required to produce a RT-PCR negative. I think that may be extended to all international passengers also. Secondly, there will be a quarantine period for these 7 or 8 countries, passengers traveling from there, which would then need for them to have another RT-PCR done on day 7 or day 8 before they can be coming out of their quarantine. I think ये precautions बहुत ज़रूरी है. Again, what are we supposed to do? We are supposed to make sure that we don't find alternative routes for relatives to come and sneak into the country or sneak into the states. Because many times when one particular state was having different regulations, the other was having different regulations, people have got down on another state, took a domestic flight and come down to the other cities. I think these kind of things are just going to spread the disease. These kind of things are not warranted for right now. I think as much as we can be transparent and as much as we can be honest about ourselves that look, we have followed all the guidelines laid down by the government of India and government of Maharashtra, I think we are going to be safe. So let your families come in, but let them follow all the guidelines which have been put up by the government. सर, मेरा आखिरी सवाल है, अब क्योंकि फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में एंड ऑल अलोंग यू बीन इन द थिक ऑफ थिंग्स, लोगों को जैसी लगा कि जो बुरा वक्त है वो पीछे चला गया है, अब एक नई मुसीबत सामने आ गई है। एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ डॉक्टर, एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट टास्क फोर्स, for the message to the Mumbaikars, how do you assess the present situation? Do you think it's going to get worse from here on, or do you think there is some hope, because there is so much of panic all around? Well, there is always a hopeful situation. I am a very, very optimist. I am never a pessimist. But I will tell you one anecdote which we all take from the cricket match. Match is not over until the last ball is played. So similarly, pandemic is not over until it is called off. Okay. So जब तक पैंडेमिक है तब तक हमें उसके प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी है. मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन. सो माय अप्रोच वुड बी वैक्सीन प्लस अप्रोच, वैक्सीन प्लस द सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन. मुंबई वासियों के लिए आपका आखिरी में क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश रहेगा कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए. हमें करीब 18 महीने 19 महीनों में जो सीख मिली है, जो हमने लेसन्स लिए हैं, अब टाइम आया है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें और इस वक्त वायरस के एक कदम आगे चले. एंड इफ ऑल ऑफ अस डू दैट टुगेदर, ओनली देन वी विल बी एबल टू डू इट. अदरवाइज वी विल अगेन फॉल बैक इनटू द प्रॉब्लम्स एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू आज तक इंडिया टुडे सर. कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक.